और बेहतरीन तारीफ के बीच में बुलाने जा रहा हूँ। क्या प्लीज़ प्लीज़ वेलकम ऑन द स्क्रीन मिस्टर मोहन ढवड़े सर। प्लीज़ प्लीज़ वेलकम ऑन द स्क्रीन सर। सभी साथी, को-होस्ट साथी आप अनम्यूट करके ताली बजा के सबका वेलकम कर सकते हैं। सिपाही है, हमें अपना फर्ज निभाना है। हर जन जन को, हर तन मन को हमें मिलकर सर स्वागत है सर। स्वस्थ बनाना वेलकम सर जी, वेलकम। वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर, स्वागत है सर, वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर, स्वागत है वेलकम सर जी। वेलकम सर, स्वागत है सर। हमें से हटके इस परचम को सारी दुनिया बहुत-बहुत स्वागत, बहुत-बहुत स्वागत है, बहुत-बहुत स्वागत मोहन सर। टीम विनर का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे फिर से मौका दिया। वेलकम सर। एनर्जेटिक लोगों वेलकम के धावले जी, वेलकम सर। थैंक यू साहू जी। इस टीम विनर में आने का मुझे फिर से मौका दिया। मुझे बड़ा अच्छा लगता है टीम विनर से बात करने में, क्योंकि ये वो टीम है जो बहुत ही पूरे इंडिया में डिसिप्लिन टीम मानी जाती है। ये वो टीम है जो सुबह सुबह नॉलेज लेके दिन भर फील्ड पे जाके लोगों को स्वास्थ्य बनाने के अभियान में लग जाती है। और आरसीएम का उद्देश्य ही है, पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा। क्योंकि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो खुद की मदद कर पाएंगे और लोगों की भी मदद कर पाएंगे। तभी यह संभव हो पाएगा लोगों की मदद करना। अगर हम स्वस्थ है तो ही हम लोगों की मदद कर पाएंगे, वरना हमें किसी और की मदद लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। इसीलिए पहले अगर मैं स्वस्थ रहूंगा तो मैं परिवार की मदद कर पाऊंगा, परिवार के लिए और धन का प्रबंध कर पाऊंगा, समाज की मदद कर पाऊंगा, देश की मदद कर पाऊंगा। तो ये पहला काम है कि हमें पहले स्वस्थ रहना है, और आज तन से भी और मन से भी। तो मन से स्वस्थ करने का काम तो परम आदरणीय टीसी जी ने 6:30 बजे से ही शुरू किया था। तो वो सेशन सभी लोगों ने देखा है कि क्या भाव, क्या अहोभाव, वो पूरे मन को स्वस्थ रखने का काम, मन का मैल धोने का काम, मन को मजबूत बनाने का काम एक इंडिया की महान शख्सियत टीसी जी, आदरणीय टीसी जी कर रहे हैं। और इस उम्र में कर रहे हैं। हम सभी लोग उनके लिए एक बार ताली बजाते हैं कि टीसी जी जो कोई ऐसा कंपनी का मालिक नहीं है इंडिया में, ना ट्रेडिशनल ना नेटवर्किंग का कोई मालिक नहीं है, खुद मालिक आके लोगों को सिखा रहा है, बिल्कुल नए व्यक्ति को सिखा रहा है। इंडिया में नहीं है, पूरे विश्व में ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा। पूरे विश्व में वो सीओ लगा देते हैं, काम को लोग लगा देते हैं और लोग काम करते हैं। हर सीओ आराम कर रहा है, हर मालिक आराम कर रहा है, लेकिन टीसी जी क्योंकि एक अभियान में लगे हुए हैं, लोगों को स्वस्थ स्वस्थ भारत का अभियान, नारी सशक्तिकरण का अभियान, स्वस्थता का अभियान, इस अभियान में लगे हुए हैं। और उसकी एक छोटी सी कड़ी, एक छोटी सी बूंद, उसका एक छोटा सा कतरा, बिल्कुल उसका एक माइक्रो पार्ट बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। तो मेरा जीवन जो है वो, मैं बिल्कुल बहुत बहुत आभारी हूँ इस सिस्टम का, जिन्होंने मुझे इस सिस्टम का एक एक बूंद बना दी। तो मुझे अच्छा लगा इस प्रवाह में, इस बड़े से गंगा में मिलते हुए मैं खुद को बहुत ही अ, आशीर्वादित महसूस कर रहा हूँ कि मुझे इस बड़े अभियान का एक छोटा हिस्सा होने को मिला। और टीम विनर जो एनर्जेटिक टीम है, उस टीम से मिलने का, बात करने का मौका मुझे मिल रहा है। लेकिन सेशन में बैठे हुए लोग तो एनर्जेटिक है, सेशन में बैठे हुए लोग तो पॉजिटिव है, सेशन में बैठे हुए लोग तो लोगों की मदद करना चाहते हैं। लेकिन जैसे सेशन से बाहर जाएंगे तो ये बेदर्द दुनिया, इस दुनिया में जो निगेटिव लोग बैठे हैं, वो लोगों के बारे में निगेटिव सोचते हैं, खुद के बारे में निगेटिव सोचते हैं, परिवार के लोगों के बारे में भी निगेटिव सोचते हैं। यहाँ पर तो एनर्जी बनी हुई है, लेकिन बाहर जाते ही, जैसे ही हम मार्केट में जाते हैं, फील्ड पे जाते हैं, तो बिल्कुल अलग तरह का माहौल दिख जाता है। और लोग फिर जो है ना साहू जी, फिर परेशान होते हैं, यार वहां पे तो क्या बातें हो रही थी, कैसे लोग थे, और मैं इनके लोगों में आ गया। जैसे ही हमारा लैपटॉप मोबाइल बंद करके जैसे हम लोगों के पास जाते तो बोलते ये कौन सी दुनिया में आया हूं, मैं तो अलग दुनिया में था। मैं तो कितनी अच्छी दुनिया में था नासिक जी, कितने अच्छी दुनिया में था, कितने अच्छे लोग थे, कितनी अच्छी बातें हो रही थी। और मैं इस दुनिया में कहां से चला आया, मुझे फिर से वापस उस दुनिया में जाना है। हमको हमारा रिमोट दे दो भाई, हमें हमरे गोले पे जाना है। ऐसी बात हो जाती है सेशन से बाहर जाते ही, क्योंकि बाहर निगेटिविटी है। और बाहर कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़े होशियार है,
बड़े होशियार है, बड़ी अच्छी बातें जानते हैं, लेकिन आज तक आपको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला होगा, जैसे ही आप न्यूट्रीचार्ज की बात करते हो, न्यूट्रीचार्ज मैन की बात करते हो, न्यूट्रीचार्ज वुमन की बात करते हो, तो वो कहने लगे कि भाई साहब कहाँ थे आप? आपका तो इंतजार हो रहा था, दीजिए दीजिए। वो न्यूट्रीचार्ज मैन मुझे दीजिए, न्यूट्रीचार्ज वुमन मेरे पत्नी को देना है, न्यूट्रीचार्ज किड्स मेरे बच्चे को देना है। अरे भाई आपको तो ढूंढ रहे थे, कहाँ थे इतने दिन आप? गौतम जी, ऐसा ही होता है ना? नो नहीं, नो सर। नहीं होता है? नो सर, मुझे नो, मुझे तो नहीं लगा होता इतना है। अच्छा ज्ञान है, इतना अच्छा सब कुछ चल रहा है, तो ऐसे ही होता होगा कि लोग पूछ रहे होंगे कि सर आपने तो इतनी पढ़ाई की है, इतना अच्छा आप ट्रेनिंग करके आए हो, आपके पास इतने अच्छे प्रोडक्ट है, तो दीजिए दीजिए जल्दी प्रोडक्ट दीजिए, मार्केट में तो ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं होता है। और फिर तो वो तो गोला अलग है, शायद शायद वो गोला ही अलग है। ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल सही बात कही आपने, ऐसा नहीं होता है। टीम विनर के सभी साथी जो है ना, वो बिल्कुल सच्ची बात बोलते हैं। हम फील्ड की बात करेंगे, बिल्कुल जो फील्ड पे बात हो रही है वही बात करेंगे। ऐसा नहीं होता है। हम जाते हैं, उनसे बात करते तो बोलते इसकी क्या जरूरत है? अरे भाई वैसे भी तो मैं तो हट्टा कट्टा हूँ, अच्छा हूँ। मेरे दादाजी कहाँ पे न्यूट्रीचार्ज मैन लेते थे? मेरी दादी कहाँ न्यूट्रीचार्ज वुमन लेती थी? अभी भी खेत में काम कर रही है। तो उनके दिमाग में एक सवाल है, उनके दिमाग में एक सवाल है कि ये जो चीज लेके आए हैं, ये दीदी चीज लेके आई है, ये जो गोली लाई है, गोली कहते हैं ना, वो गोली कहते हैं ना कि भाई वो गोली लाई है, तो ये गोली मैं क्यों खाऊं? और वो गोली खिलाने का सही तरीका, वो अगर हमारा ब्रेन अगर उस बात को सही तरीके से समझ जाता है ना, तो फिर हम ये गोली उनको खिला पाएंगे। अगर वो ठीक से नहीं समझा पाएंगे ना, तो वो गोली लेके हमें वापस आना पड़ेगा। उसको गोली तो कहते हैं, न्यूट्रिशन मैन को, न्यूट्रिशन वुमन को, बाहर के लोग तो होता क्या है, देखिए सही तरीका पता ना हो ना, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। महेश जी, मैं एक बात बताता हूँ आपको। एक यस। अच्छे ट्रेनिंग प्रोग्राम था मेरे शहर से बाजू में, शहर में, मेरे शहर के बाजू के शहर में, बड़े शहर में अच्छा प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम के लिए मैंने एक दोस्त को इनवाइट किया, अच्छे लीडर आ रहे हैं, चलो उस प्रोग्राम में चलते हैं। तो उसने तो हाँ हाँ करा हफ्ते भर, लेकिन जब संडे का दिन आया तो बोला नहीं मैं नहीं आ पाऊंगा। मैंने कहा क्यों नहीं आ पाओगे? तो बोलता है कि यार मेरी ना जो भैंस है ना, भैंस बीमार पड़ गई। ऐसे होता है ना, आप किसी को इनवाइट यस। करते हैं प्रोग्राम में, तो भैंस बीमार पड़ती है, बकरी बीमार पड़ती है, उसकी भैंस बीमार पड़ गई। तो मैं गया, उसने फोन पे कहा, तो मैं चेक करने उसके घर पे गया मोटरसाइकिल लेके कि भाई भैंस बीमार पड़ी है। तो देखा तो सच में भैंस बीमार थी। डॉक्टर साहब खड़े थे, डॉक्टर साहब ने उस भैंस को इंजेक्शन लगाया और फिर एक गोली दी, और बोला एक गोली अगर भैंस को खिला दी जाए तो गोली ठीक, वो भैंस ठीक हो जाएगी। तो अब लोगों को काम नहीं होता है, तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं। भैंस के आजू बाजू में बहुत सारे लोग थे, तो डॉक्टर साहब उसकी मुंह खोल रहे थे भैंस का गोली डालने के लिए, तो वो नहीं जा रही थी। वो भैंस मुंह नहीं खोल रही थी। तो उसमें से एक भीड़ में से एक व्यक्ति आया, उसने कहा रुको मैं आता हूं। मेरे उसके पास एक पाइप था, तो उसने ऐसा तैसा करके भैंस का थोड़ा मुंह खुलवाया और पाइप उस भैंस के मुंह में डाला, और फिर इस छोर पे गोली डाली और फिर मुंह में पकड़ा, और फिर जोर से फूंक मारी गई। फूंक मारी भी गई और गोली अंदर चली भी गई, लेकिन फूंक भैंस ने मारी और गोली उसके पेट के अंदर चली गई। तो ऐसा ही होता है। हम कभी न्यूट्रीचार्ज के बारे में बोलने जाते हैं, तो हम फूंक मारने के बजाय वो सामने वाला जोर से फूंक मारता है और गोली हमारे अंदर पेट के अंदर चली जाती है, भैंस के पेट के अंदर यस। नहीं चली जाती। तो आज सही तरीके से फूंक कैसी मारी जाए, वो बात मैं 30 मिनट में आपके साथ करने वाला हूँ। वो सही अगर फूंक मारी जाती है ना, तो गोली उसके पेट में चली जाएगी, नहीं तो गोली फिर हमारे पास आ जाएगी। तो फूंक मारने से पहले पहले उनके दिमाग को पढ़ना पड़ेगा कि क्या उनके दिमाग में चल रहा है। वो ये सोच रहे हैं कि ये जो गौतम जी लेके आए ना न्यूट्रीचार्ज मैन, तो ये गोली मैं क्यों लूं? इस क्यों का जवाब उन्हें सही और सटीक तरीके से हमें देना है। अगर आप अगले 20 मिनट तक बिल्कुल ध्यान से इस मीटिंग को सुनते हो, तो डेफिनेटली आपके ज्ञान में इजाफा होगा और आप सही और सटीक तरीके से कम समय में उस व्यक्ति के दिमाग में से ये चीज निकाल पाओगे कि ये न्यूट्रिशन आपको क्यों लेना चाहिए। न्यूट्रीचार्ज मैन हो, न्यूट्रीचार्ज वुमन हो, न्यूट्रीचार्ज यू हो, गामा ओरिजिनल हो, ये हर चीज जो भी न्यूट्रिशन से संबंधित चीज है, ये आपको क्यों लेनी चाहिए। क्योंकि उनके दिमाग में तो बिल्कुल सवाल है कि मैं क्यों लूं? आपको मुंबई जाना है इसलिए लूं,
आपको पिन बदलवानी है इसलिए लूं, आपको उज्जवल पाटनी जी को मिलने जाना है इसलिए मैं लूं, ये उनके दिमाग में है। तो नहीं, वैसी बात नहीं है। ये चीज हम क्यों बता रहे हैं, चलिए उस बात को हम क्लियर करते हैं। 20 मिनट, आप 20 मिनट अगर ठीक से सुनते हो तो आपको बिल्कुल पता लग जाएगा कि क्या न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट हमारे लिए जरूरी है। ये लोगों के दिमाग में सवाल है। तो बिल्कुल है, लेकिन कैसे है? पहली बात तो हमारी सबसे बड़ी पूंजी हमारा शरीर है। सबसे बड़ी पूंजी, अगर ये स्वस्थ है तो हमें हर चीज में मजा आता है। ये अगर ठीक है तो हर चीज में मजा आता है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो हमें किसी भी चीज में मजा नहीं आता है। बिल्कुल किसी भी चीज में मजा नहीं आता है। और लंबा जीना हमारा उद्देश्य नहीं है। हाँ, लंबा जीना, स्वस्थ और सक्रिय जीना बहुत जरूरी है। अगर आप लंबा जीते भी हो और आखिर के 30 साल अगर आप बेड पे पड़े हुए हो तो परिवार के लिए आप बोझ हो। आप किसी के पास उतना समय नहीं है कि आपकी सेवा करे। श्रावण बाल जो है ना, आपकी तरफ भी कथा होगी श्रावण बाल की, वो होके चले गए। अब कोई श्रावण बाल नहीं है। अब वो जमाना नहीं है, किसी को उतना समय नहीं है कि आप कोई सेवा की जाए। इच्छा हो फिर भी ये मार्केट उसे वो नहीं करने देता है सेवा। मार्केट का प्रेशर इतना है, जरूरतों का प्रेशर इतना है कि कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है कि वो लंबा भी जिए, युवा भी जिए और सक्रिय भी जिए। ये बिल्कुल आप सवाल पूछिए किसी से भी। पॉइंट नंबर 1, क्या आप लंबा जीना चाहते हैं? क्या आप स्वस्थ जीना चाहते हैं? क्या आप सक्रिय रूप से जीना चाहते हैं? ये सवाल जरूर पूछिए। तो इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो ये नहीं कहेगा कि हाँ मैं लंबा जीना चाहता हूँ, मैं सक्रिय जीना चाहता हूँ। सक्रिय, स्वस्थ और सक्रिय, स्वस्थ और सक्रिय, सिर्फ लंबा नहीं, स्वस्थ और सक्रिय। तो का जवाब आएगा हाँ हाँ बिल्कुल जीना चाहता हूँ। तो इसके लिए क्या कर रहे हो? तो बोले इसके लिए तो हम अच्छा खाना खाते हैं। बराबर है। और क्या कर रहे हो? पूछिए आप। हाँ, स्वस्थ और सक्रिय रहने के लिए क्या करेंगे, ऐसा हम पूछेंगे तो जवाब क्या आता है? ज्ञान सिंह जी यहाँ पे दिख रहे हैं। ज्ञान सिंह जी अनम्यूट हो पाएंगे? ज्ञान सिंह जी अनम्यूट नहीं हो पाते यहाँ पे। थोड़ा नेटवर्क का हाँ, इशू रहता है उनका। ज्ञान ओके सिंह ओके ओके। यस सर। हरगोविंद जी दिख रहे हैं मुझे, अच्छी बढ़िया, जियो की चाय पी रहे हैं। ये हरगोविंद जी दोनों अनम्यूट हो पाएंगे? ये दोनों साथी का नेटवर्क का इशू रहता है सर। दोनों ओके अनम्यूट ओके नहीं कर पाते हैं। ओके ओके एक ठीक है। मिनट। तो आप अगर आप पूछेंगे ना कि क्या आप क्या कर रहे हो, तो लोग कहेंगे कि देखिए मैं तो बढ़िया खाना खाता हूँ, बढ़िया, कुछ कमी नहीं है हमारे पास। ये हर व्यक्ति कहेगा। ज्ञान सिंह जी बराबर है ना? हर व्यक्ति ये कहेगा कि मैं तो बढ़िया खाना खाता हूँ। कोई ये व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि मैं ठीक से खाना नहीं खाता हूँ। बराबर है? यस सर। हाँ। Yes, और yes. वो ये भी कहेगा कि मैं तो क्या करता हूँ, मैं तो घूमने भी जाता हूँ, मॉर्निंग वॉक में भी जाता हूँ। या हर व्यक्ति कहेगा कि मैं तो बस बिल्कुल घूमने जाता हूँ। लेकिन इन दोनों का अलग अलग रोल है। अच्छे न्यूट्रिशन का रोल 70% है और व्यायाम का रोल 30% है। अगर आप स्वस्थ जीना चाहते हो तो आपको दोनों चीजें करनी पड़ेगी। एक, आपको आपके बॉडी की जरूरत पूरी करनी पड़ेगी न्यूट्रिशन के द्वारा, खाने से, भोजन से। और आपको सक्रिय रहना पड़ेगा। आपको एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, आपको व्यायाम भी करना पड़ेगा। व्यायाम भी अच्छी तरीके से, व्यायाम नहीं तो ऐसा नहीं मॉर्निंग वॉक के लिए चले गए और आते हुए 2 समोसे खा के आए, 2 चाय पी के आए। मॉर्निंग वॉक के लिए तो गए। मैंने देखा है कई लोगों को मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, वो बाहर से ही चाय पी के आते हैं, बाहर से ही पकौड़े खा के आते हैं, घर पे फिर चाय पीते हैं। अब भाई जितनी कैलोरीज बर्न करनी थी उससे ज्यादा कैलोरीज तो आप लेके आए। फिर साल दर साल मॉर्निंग वॉक करते हैं, उनके वजन में 1 ग्राम का भी कमी नहीं होती है। आपने भी तो देखा होगा, कई ग्रुप देखे होंगे। इसमें ग्राउंड तो में सब पार्टी चलती है, पोहा की पार्टी है। अरे आज पोहा जी, कौन और खिलाएगा? एमपी की तरफ तो एमपी की तरफ जलेबी पोहा खाएंगे, नागपुर में तर्री पोहा खाएंगे, मुंबई में वड़ा पाव खाएंगे, अमरावती में गिला वड़ा खाएंगे, शेगांव में शेगांव की कचौड़ी खाएंगे। बराबर है, ये खाते रहते हैं। और फिर बोलते कि यार वजन नहीं कम हो रहा है, एक हाथ में चाय एक हाथ में सिगारेट। तो ये एक्सरसाइज का मतलब है पसीना निकालने वाली एक्सरसाइज, लेकिन इसका भी रोल 30% है। व्यायाम का रोल 70%, व्यायाम का रोल 30% है और न्यूट्रिशन का रोल 70% है।
दोस्तों, अगर आप कितनी भी एक्सरसाइज कर ले और घर में आने के बाद एक ग्लास पानी, ये जो पानी है, एक ग्लास पानी भी अगर आप दूषित पी लेते हो, खराब पी लेते हो, तो आपको बिल्कुल आपका पेट खराब हो जाएगा और आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो आपकी एक्सरसाइज कहाँ गई? इसलिए एक्सरसाइज का रोल 30% है और न्यूट्रिशन का रोल 70% है। उन्हें कहा कि हाँ, अगर आप लंबा, स्वस्थ और सक्रिय जीना चाहते हो, तो आपको 2 चीजें करनी है। एक तो आपको पोषण लेना है और एक्सरसाइज करनी है। बोले बिल्कुल, पोषण तो हम बिल्कुल लेते हैं, अच्छा-अच्छा खाना खाते हैं और हम बढ़िया खाते हैं। लेकिन दोस्तों, सच बात यह है कि हम जिस प्रकार से भोजन बनाते हैं, वो हमें विरासत में मिला है, उस तरीके से भोजन बनाते हैं। हम वो नहीं खाते हैं, जो हमारे बॉडी को चाहिए। हम वो नहीं खाते हैं, जो हमारे बॉडी को चाहिए। हम वो खाते हैं, जो इसे पसंद है। अब जो लोग स्क्रीन नहीं देख रहे होंगे, उन्हें पता नहीं है किसे पसंद है। इस चीज़ को जो पसंद है ना, वही खाते हैं। हम इसका नाम नहीं बोलेंगे, ताकि लोग स्क्रीन को देखें। इसे जो पसंद है वही खाते हैं। ये बिल्कुल, हम इसके तो बिल्कुल गुलाम बन चुके हैं। अब वैलेंटाइन डे का मौसम है, ये सप्ताह पूरा वैलेंटाइन डे का सप्ताह चल रहा है, तो वही बात चल रही है कि तुम्हें पसंद है वही बात करेंगे, तुम्हें पसंद है वही बात करेंगे, वैसे ही तुम्हें पसंद है वही चीज खाएंगे। और इससे क्या पसंद है? इससे फल पसंद नहीं है, इसे गाजर पसंद नहीं है, इसे सलाद पसंद नहीं है, इसे साबुदाना अनाज पसंद नहीं है, इसे तो पसंद है ये चीजें। आहा, ये चीजें पसंद है, इसलिए खाया वो जाता है, वो जरूरत नहीं। देखिए, मोबाइल में भी वो नहीं देखा जाता जो हमारे दिमाग के लिए इंपॉर्टेंट है। मोबाइल में तो छोटे छोटे रील्स देखे जाते हैं, मोबाइल में तो फेसबुक देखा जाता है, मोबाइल में जो है ना, कोई ज्ञानवर्धक वीडियो नहीं देखे जाते हैं, मोबाइल में दूसरी चीजें देखी जाती है। वो नहीं देखा जाता जो जरूरत है, वैसे ही वो नहीं खाया जाता जिसकी जरूरत है। खाया जाती है ये सारी चीजें। ये चीजें खाने से हमारा पोषण पूरा नहीं होता है। लेकिन आप किसी को कहोगे ना कि भाई आप तो ये चीजें खाते हो, तो वो कहते नहीं नहीं, ये हमारे पड़ोसी है, ये हमारे पड़ोसी खाते हैं, हमारे मौसा जी बहुत खाते हैं, उन्हें बहुत पसंद। मैं नहीं, मैं बहुत ठीक हूँ। मुझे आप जो बातें बोल रहे हैं ना, हम तो बिल्कुल घर का बनाया खाना खाते हैं, बिल्कुल घर का बनाया खाते हैं। लेकिन दोस्तों, घर में भी वही चीजें बन रही है जो मार्केट में मिल रही है। यूट्यूब पे देख देख के सीख रहे हैं, यूट्यूब पे देख देख के बच्चे सिखवा रहे हैं मम्मी को कि मम्मी ये बनाओ। मम्मी कहती है मुझे नहीं आता है, मैं वीडियो लगा के देता हूँ, देखिए आप रेसिपी। पापा को बोलते पापा ये चीजें खरीद कर लाओ, मम्मी ये बनाएगी। तो हम वही सीख रहे हैं, जो बाहर मिलता है वही खा रहे हैं। अब सवाल उन्हें ये पूछिए, क्या आप जो खा रहे हैं, क्या वो आपके शरीर की जरूरतों को पूरा करता है? बिल्कुल, ये पॉइंट नंबर 2 है सीखने का। पहला सवाल तो हमने पूछा, क्या आप लंबा जीना चाहते हो? फिर पूछ रहे कि क्या, और अगर आप लंबा जीना चाहते हो तो आपको एक्सरसाइज करनी होगी, पोषण लेना होगा, और पोषण आपको भोजन से मिलता है। क्या वो भोजन आपके शरीर की जरूरतों को पूरा करता है? 100%। एक व्यक्ति भी नहीं कहेगा कि 99%, 100%। कोई कहेगा 101%, 1% ऊपर से लाएगा। वो कहेगा कि यस, मेरा भोजन मेरे शरीर की जरूरतों को पूरा करता है। आपको धरती पे ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो ये कहेगा कि नहीं नहीं, मेरा भोजन ना तो बहुत नहीं करता है। तो वो कहता है मैं चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, तो मेरी, और वो भी बिल्कुल उसके ज्ञान के हिसाब से सच बात है कि वो कहता है कि मैं तो घूम फिर रहा हूँ, तो मेरा भोजन मेरे शरीर की जरूरतों को पूरा करता है। तो उन्हें ये कहिए कि अगर पूरा करता है, तो ये निशानियां क्यों छोड़ रहा है? आपके चेहरे से चमक क्यों गायब है? आपके चेहरे पे झुर्रियाँ क्यों है? अभी आप 35 साल के हो, आपका पेट क्यों बड़ा हुआ है? अगर आप 40 साल के, तो आपको जैसे ही मौसम बदलता है, तो आपको अस्पताल में क्यों जाना पड़ता है? आपके घर में पैरासिटामॉल और डोला और कौन सी चीजें, जितने डॉक्टरों को पता है, आधी गोलियां तो लोगों को पता हो गई है, डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ी है। ये जन औषधि केंद्र क्यों खुल रहे हैं? ये जन औषधि केंद्र, ये स्वस्थ सस्ती दवाइयों के केंद्र क्यों खुल रहे हैं अगर आप सब फिट है तो दोस्तों, ये सवाल पूछते ही बिल्कुल वो कहेंगे हाँ, थोड़ा तो प्रॉब्लम है, कभी कभार तो हो जाता है। तो उन्हें कहिए देखिए, अगर आप
क्या भोजन आपकी जरूरतों को पूरा करता है, तो ये कैसे पता चलेगा? उसका पैमाना क्या है? उसका नाप क्या है? बराबर है? कैसे हम ये सुनिश्चित कर ले कि हमारा भोजन संपूर्ण भोजन है, हमारे भोजन से हमारी सभी जरूरतें पूरी होती है, ये कैसा डिसाइड करें? जैसे अगर आपको नीट में अगर एडमिशन लेना है एमबीबीएस को, तो एक पैमाना रखा है ना भाई, आपको इतने इतने अंक चाहिए, ये लिस्ट लगेगी, तब जाके आपको एडमिशन मिलेगा। कुछ ना कुछ तो पैमाना फिक्स करना होता है ना। अगर आप कहते हो कि ये गोल्ड शुद्ध है, ये सोना शुद्ध है, तो उसका भी पैमाना है कि 24 कैरेट होना चाहिए तो ये शुद्ध है। वैसे ही पूरे विश्व के लिए डब्ल्यूएचओ ने एक न्यूनतम मात्रा निर्धारित की है कि अगर इतनी न्यूनतम मात्रा आप लेते हो तो आपका भोजन सही है, आपकी जरूरत पूरी हो जाएगी। और उस न्यूनतम मात्रा को कहा गया आरडीए। उस न्यूनतम मात्रा को कहा गया आरडीए, यानी ये रोजाना के है। रोजाना आपको कुछ पोषक तत्व हर दिन लेने पड़ेंगे, रोजाना आपको पोषक तत्व लेने पड़ेंगे, तब जाके आपका शरीर सुचारू रूप से चलेगा। और कुछ कोई बड़ा साइंस नहीं है, बिल्कुल 7 पोषक तत्व है, वो अगर आप रोजाना लेते हो तो आपका भोजन संपूर्ण भोजन है। तो देखिए, आप लेते होंगे, पानी लेते होंगे तो कहेंगे बिल्कुल आरओ लगा हुआ है घर में, पानी तो बिल्कुल हम आरओ का ही पीते हैं। बाहर जाते तो बाटली भर के लेके जाते, भूल जाते तो 20 रुपए दे के बिकट लेते। बिल्कुल हाँ बोला, सही सही बात है सर, जागरूक होना अच्छी बात है। देखिए, फैट, अरे बोले सर पूछो मत, फैट तो भरपूर खाते हैं। हाँ, बाजू वाले नहीं खाते, लेकिन हम तो भरपूर फैट खाते हैं, घी खाते हैं, तेल खाते हैं। ओके, कार्बोहाइड्रेट, हाँ कार्बोहाइड्रेट तो बिल्कुल हम गेहूं, ज्वार, बाजरा, चावल भरपूर मात्रा में खाते हैं। 7 पोषक तत्व लगते हैं, 3 तो भरपूर मात्रा है। और प्रोटीन, बोले प्रोटीन तो जिम वाले लेते हैं, हमें क्या जरूरत है प्रोटीन की? प्रोटीन लेते हो क्या? बोले प्रोटीन ये कहां से, ये नहीं पता। और बोला विटामिन, अरे विटामिन तो बीमार लोग लेते हैं, ऐसा वो सोचते हैं। मिनरल्स, ये मिनरल्स क्या चीज है? कई लोग आपको मिलेंगे, विटामिन तक तो बात ठीक है, मिनरल और फाइबर, बोले फाइबर तो केबल फाइबर सुना था, ये कौन सा फाइबर है? केबल फाइबर सुना था, ये कौन सा फाइबर? नहीं, वो ये 7 पोषक तत्व है जो आपको हर दिन लेने को होते हैं। ये बिल्कुल ये बेसिक साइंस है। ये 7 पोषक तत्व अगर आप ठीक से लेते हो तो आपका शरीर सुचारू रूप से चलेगा। तो ये 3 पे तो उनकी गाड़ी बिल्कुल वंदे भारत की स्पीड से भागती है। वंदे भारत राजधानी आप पीछे पड़ गई, वंदे भारत की स्पीड से भागती है, पानी के लिए, फैट के लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल पैसेंजर ट्रेन बन जाती है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर, जो जगह जगह पे क्रॉसिंग ले रही है, हर स्टेशन पे रुक रही है। तो इसकी कमी होती है, क्योंकि हमारे खाने में नहीं है। पीवीएमएफ की कमी हमारे बॉडी में रहती है, क्योंकि पानी के लिए प्यास लगती है, कार्बोहाइड्रेट और फैट के लिए भूख लगती है, लेकिन ये पीवीएमएफ की ना प्यास लगती है ना भूख लगती है, डायरेक्ट इंसान की वाट लग जाती है। बम्बईया हिंदी में कहते हैं कि इसकी वाट लग जाती है। दोस्तों, ये पीवीएमएफ की कमी ही, और देखिए इंडिया का साइंटिफिक आंकड़ा मैं आपको बताता हूं, केवल मात्र 3% लोग प्रोटीन का महत्व समझते हैं और इसका आरडीए पूरी करने की चेष्टा करते हैं। पूरे इंडिया में कितने परसेंट लोग? ओनली 3% लोग। और हम उन 3% लोगों में से है जो प्रोटीन का महत्व समझते हैं और उसका आरडीए पूर्ण करने की बात करते हैं, उस पर काम करते हैं। केवल मात्र 3% लोग। 97% लोगों को प्रोटीन के बारे में जानकारी नहीं है, प्रोटीन का आरडीए पता नहीं है, और ना ही उसको उस चीज की जरूरत को पूरा करते। 97% लोग प्रोटीन के बारे में उनके मिसकंसेप्शंस है, गलत धारणाएं हैं प्रोटीन के बारे में। जो जानकारी जानते हैं वो भी गलत जानकारी है। केवल मात्र 3% लोग ही पीवीएमए के प्रोटीन के बारे में जानते हैं, केवल 3% लोग। क्योंकि इसकी तो ना भूख लगती है ना तो प्यास लगती है। और अगर उन्हें ये बात जरूर बताइए वो क्यों नहीं लेना चाहते हैं न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट या न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट,
क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है ये जो यादगार निशानियां है ये पीवीएमएफ के कमी के कारण हो रही है। समय से पहले चेहरे पे झुर्रियां, बहुत सी दवाई लेने की मजबूरी, बार बार बीमार पड़ना, बार बार डॉक्टर के पास चक्कर, मोटापा। अब यहाँ से ना शुरू हो जाइए। बिल्कुल अगर आप मोटापा है तो ये बड़ी बड़ी बीमारियों का बिल्कुल गाइड है। जैसे हम किसी नई नई जगह पे जाते हैं तो गाइड लगाते हैं ना, तो गाइड बिल्कुल दिखा देता है, ये देखिए ये झूमर, ये देखिए ये सिंहासन, ये देखिए ये दीवार। तो ये गाइड आपको उस चीज के बारे में बिल्कुल वहां तक पहुंचा देता है। तो ये मोटापा गाइड है। किस चीज का गाइड है मोटापा? ये मोटापा गाइड है बीमारी का। बीमारी। कौन सी बीमारी का? देखिए सर, ये मोटापा गाइड है हृदय की बीमारियों का, ये मोटापा गाइड है डायबिटीज का। बिल्कुल डायबिटीज को पकड़ के लाएगा, आपके शरीर में घुसाएगा ये मोटापा। ये मोटापा ही हमारे घुटनों के दर्द का गाइड है। ये मोटापे के कारण ये सारी लाइफस्टाइल डिसीज आ जाती है, और ये मोटापा आ जाता है पीवीएमएफ के कमी के। उन्हें बताइए, अगर आपके शरीर में ज्यादा समय तक पीवीएमएफ की कमी रहेगी तो आप बार बार बीमार पड़ोगे, आपको मोटापा आएगा, और मोटापे के साथ साथ डायबिटीज आएगा, मोटापे के साथ साथ हृदय की बीमारी आएगी, और आप ज्यादा दिनों तक स्वस्थ नहीं रह पाओगे। और अगर कोई मोटा व्यक्ति नहीं है तो उन्हें बताइए कि अभी तो आप जवान हैं, तो आपकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी अच्छी है, तो आपके खाने से कुछ पोषक तत्व ये एब्जॉर्ब तो कर पा रहा है। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आपकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम होने लगेगी। इस बात को हम हाईलाइट करना थोड़ा भूल जाते हैं, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। तो आपको वो पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे। तो हमारे सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं। रोजाना इन 7 पोषक तत्वों का सही मात्रा में सेवन करना, और उसका हिसाब रखना कि कितना आज क्या खाया है क्या नहीं खाया है, और उन सारे पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करवाना, ये बड़ी चुनौतियां हैं। और हमारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट बिल्कुल इस तरीके से बनाए गए हैं कि आप भोजन से जो पोषक तत्व ले रहे हैं उनको कैलकुलेट किया गया, और जितनी कमी रह जाती है उस कमी को बच्चों के हिसाब से, पुरुषों के हिसाब से, महिलाओं के हिसाब से निकाला गया, और उसने पोषक तत्व गोली के रूप में, पाउडर के रूप में अलग तरीके से आपको दिए जाते हैं, ताकि आपका खाना पूर्ण हो जाए, आपका आरडीए पूरा हो जाए। इतनी आसान बात है आपका खाना। और ये WHO आरडीए देता है। उन आरडीओ को, उन गाइडलाइंस को भारत की 2 संस्थाएं रिवाइज करती है। एक है NIN, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, जो हैदराबाद में स्थित है, और दूसरा है ICMR, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, जो दिल्ली में स्थित है। ये 2 संस्थाएं एक आम भारतीय व्यक्ति कितना खाना खाता है और कितनी कमी रह जाती है, उस कमी को पूरा करने के लिए हम सुपाच्य रूप में बने हुए, बिल्कुल सुपाच्य रूप में, जैसे ही आप लेते हैं 100% एब्सॉर्ब हो जाते हैं, और आपके शरीर के भोजन की कमी को पूरा किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति इस बात पे भी ना माने तो देखिए, अगर आप साहू जी, नरसिंह साहू जी, अगर आप किसी जज के सामने कोई वकील रखता है कि जज साहब ये ऐसी ऐसी बात है, मेरे मुवक्किल को छोड़ दीजिए, तो जज कहता है कि कानून क्या मांगता है? सबूत। हाँ, कानून सबूत मांगता है। हिंदी फिल्में देख देख के हम सभी को डायलॉग बिल्कुल बिल्कुल याद है कि कानून सबूत मांगता है, तो उन्हें सबूत देना पड़ेगा। अगर सबूत देते हैं ना तो फिर वो मान जाते हैं। कई बार एक कोर्ट में पेशी हुई मुजरिम की, तो वकील साहब ने किताब निकाली, और उस किताब के अंदर तब 2000 के नोट हुआ करते थे, तो 2000 के नोट रखे, और वो किताब जज साहब को दे दी कि जज साहब, इस कानून के किताब के पेज नंबर 50 पे लिखा हुआ है कि मेरा मुवक्किल जो है निर्दोष है। उन्होंने पेज नंबर 50 खोला तो उनको 5 नोट मिले 2000 के। तो जज साहब बोले बिल्कुल ऐसे ही और 2 सबूत पेश किए जाए।
तो मैं ये मानूंगा कि आपका मुवक्किल निर्दोष है, तो सबूत देना पड़ता है ना। तो उन्हें कैसा सबूत दे जो हमारे सामने बैठे हुए हैं? तो उनको सबूत देने का उपकरण भी आपके पास है, बॉडी स्कैनर। उस व्यक्ति को अगर हम बॉडी स्कैनर के ऊपर खड़ा करते हैं तो बिल्कुल उसका फैट परसेंटेज आ जाएगा। तो उन्हें पता लगेगा कि हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, हमारे खाने में फैट ज्यादा है और हमारे खाने में पीवीएमएफ की कमी है, क्योंकि मसल परसेंटेज ना के बराबर है। और उनका जो बायोलॉजिकल एज है वो एज तो 10 साल आगे भाग रही है, वो है 45 साल के, और सबूत ये कह रहा है कि ये 55 साल के है। ये क्यों हुआ? उनसे सवाल पूछिए, ये क्यों हुआ? आपकी बायोलॉजिकल एज आगे क्यों भाग रही है? तो इसका मतलब ये है साहब, आप मानो ना मानो, ये मशीन तो किसी बिल्कुल सच बात बोल रही है कि आपकी एज आगे भाग रही है, क्योंकि आप प्रोटीन नहीं ले रहे। आप प्रोटीन नहीं ले रहे हो, आपके खाने में विटामिन गायब है, आपके खाने से मिनरल गायब है, आपके खाने से फाइबर गायब है, इसलिए आपका मसल मास कम है और आपकी एज आगे भाग रही है। क्योंकि आरडीए होता है, हर चीज का आरडीए दिया गया है। जैसे प्रोटीन का आरडीए न्यूनतम 60 है, और इसको पाने के लिए अच्छी इम्यूनिटी के लिए प्रोटीन चाहिए, और इतना प्रोटीन पाने के लिए हमें 10-12 गिलास दूध पीना पड़ेगा, 15 से 20 रोटियां खानी पड़ेगी, 10 से 12 कटोरी दाल भी खानी पड़ेगी, या फिर 250 ग्राम बादाम खाने पड़ेंगे। तो दोस्तों, इससे, या फिर कई लोग होते हैं ना जुगाड़ू लोग, उनके लिए वो कहते हैं कि सर हमने ना बिल्कुल, आपने कहा ना कि प्रोटीन, हाँ प्रोटीन, सोया प्रोटीन हमने बिल्कुल सोयाबीन आटे में पिसवा के लाए हैं, गेहूं के साथ पिसवा के लाए हैं। तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए, आरडीए तो 60 ग्राम का है, इसके लिए आपको 160 ग्राम प्रोटीन सोया खाना पड़ेगा। लेकिन इसका स्वाद तो बिल्कुल ऐसा होता है, और हमने देखा है इस जुबान को तो अच्छी चीजें पसंद है, कसेली चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। और अगर गेहूं के साथ पिटवा पिसवा के लाते हो तो हर रोटी में लगभग 4 से 5 ग्राम सोयाबीन का आटा होगा, तो उससे तो आपका आरडीए पूरा नहीं होगा। आईसीएमआर के अनुसार महिला के लिए 21 मिलीग्राम आयरन चाहिए, तो नहीं मिलेगा ना। उतना आयरन के लिए आपको तो 1 किलो पालक खाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप न्यूट्रीचार्ज वुमन लेते हो तो आपका 75% आपके आयरन का आरडीए पूरा हो जाता है। उसको आपको मैच करके दिखाना पड़ेगा, और उसके तो आपके पास तो पीपीटी भी है, न्यूट्रीचार्ज वुमन तो आप क्लिनिकल प्रूवन हुए हैं। तो अगर आप न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट लेते हो तो आप आपका आरडीए पूरा करते हो। अगर आप बाजार से सारी चीजें खरीद कर खाओगे, कोई कहेगा यस मैं तो इतनी चीजें खरीद कर खाऊंगा, तो उसमें प्रॉब्लम क्या आ सकती है आप बताएंगे? अगर कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं सर मैं तो बाजार से सारी चीजें विटामिन मिनरल की चीजें खरीद कर खाऊंगा, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? उसमें क्या दिक्कत आती कीमत है? यस सर, कीमत ज्यादा होगा ना। कीमत, पहली बात तो कीमत, कितनी चीजें, उतनी चीजें मार्केट में अवेलेबल होनी चाहिए, उतने पैसे देने पड़ेंगे। और एक टेक्निकली उसमें एक प्रॉब्लम है, एक टेक्निकली प्रॉब्लम है। अगर इतना खाना आप खाओगे इतनी ज्यादा मात्रा में, तो उतनी ज्यादा कैलोरीज भी तो बॉडी में जाएगी, और उस कैलोरीज को बर्न नहीं किया गया तो वो सारी फैट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि उतना खाना आप खा भी लोगे तो कैलोरीज कितनी ज्यादा आएगी। लाना, खाना और पचाना, यह क्या शब्द लाए हैं मुकेश जी ने, बिल्कुल ढूंढ के शब्द लाए हैं। लाना, खाना और उसको पचाना, एब्जॉर्ब कर पाना बहुत ही मुश्किल बात है। और वो जो कैलोरीज अगर पचा भी लिए तो उसकी कैलोरीज जो बनेगी, तो कैलोरीज कब बर्न करोगे? और ये पशुओं का काम है दिन भर चरते रहना, इंसानों का काम है 2 से 3 बार खाना फिर अपने काम में लग जाना, बराबर है। ये इंसानों का काम है 2 से 3 बार खाना और फिर अपने काम में लग जाना, दिन भर खाना जानवरों की निशानी होती है। तो ये टेक्निकली, और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट कम कैलोरीज में आपको प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर देते हैं, बिल्कुल कम कैलोरीज में। आप न्यूट्रीचार्ज वुमन उठा के देख लीजिए, आप न्यूट्रीचार्ज मैन उठा के देख लीजिए,
देखिए उसमें कैलोरीज बिल्कुल ना के बराबर है। आपको विटामिन मिनरल सारी चीजें मिल जाती है और कैलोरीज बिल्कुल कम मिल जाती है, ना के बराबर कैलोरीज मिल जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उनको समझें। और देखिए ये बात समझना बहुत जरूरी है। नहीं, ये बिल्कुल 3-4 बातें मैंने बताई है। ये बात अगर आप खुद समझ लोगे, एक तो आरडीए पूरा आप ठीक से खाना नहीं खा रहे हो। ठीक से खाने का मतलब आरडीए पूरा नहीं हो रहा है। अगर कहता है हो रहा है तो बॉडी स्कैनर के ऊपर चढ़ाओ, रिपोर्ट निकाल के दो, सबूत दो कि नहीं हो रहा है भाई साहब, आप कह रहे हो लेकिन तथ्य कुछ और है। बराबर है। इस जरूरत को पूरा करने के लिए साइंस की मदद लो। न्यूट्रोसिटिकल साइंस ने पोषक तत्व ही गोली के रूप में दिए हैं। इसका हमने सिस्टम बनाया है, पोषक तत्व ही पाउडर के रूप में दिए हैं। आपको पहलवान नहीं बनाना है, आपका आरडीए पूरा करवाना है। अगर आप लंबे समय तक लोगे तो लंबे समय तक सक्रिय रहोगे, लंबे समय तक जियोगे, लंबे समय तक युवा रहोगे, लंबे समय तक स्वस्थ रहोगे। ये प्रॉब्लम, इसका सॉल्यूशन। और दूसरी बात, ये हुई एक बात। दूसरी बात और क्यों लेना चाहिए? क्योंकि अगर आप बाहर से फल लाओगे, सब्जी लाओगे तो उसमें एक प्रॉब्लम है। फलों पे, सब्जियों पे पेस्टिसाइड का छिड़काव इतना ज्यादा हो रहा है। मैं महाराष्ट्र से हूं और छत्तीसगढ़ और एमपी की भी टीम बैठी हुई है। हमारे इधर तो अब ड्रोन आ गए साबू जी। अब तो ड्रोन आ गए पेस्टिसाइड का छिड़काव करने के लिए, जो एकड़ भर खेती को बिल्कुल 10 मिनट में छिड़काव कर देते हैं पेस्टिसाइड का। तो वो पेस्टिसाइड भी तो हमारे अंदर जाएंगे। अगर आप मार्केट से ज्यादा सब्जियां खरीद कर लाके उनसे पोषण लेने का प्रयास करोगे तो पेस्टिसाइड्स ज्यादा आएंगे। तीसरी बात, हमें क्यों न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट लेना जरूरी है? क्योंकि ये सवाल बिल्कुल आपसे पूछा जाएगा कि मेरे दादाजी नहीं लेते थे, दादी नहीं लेती थी, नानी नहीं लेती थी, मुझे क्यों जरूरत है? तो उसका आंसर इस स्लाइड में है। आपके दादा के जमाने में, आपके नानी के जमाने में स्ट्रेस कम था, तनाव कम था, पहली बात। दूसरी बात, आपके दादा के नानी के जमाने में पोल्यूशन कम था। वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, हवा का एयर पोल्यूशन बिल्कुल कम था, ना के बराबर था। शुद्ध हवा थी, शुद्ध पानी था, शुद्ध खाना था। दिन ब दिन पोल्यूशन बढ़ रहा है। दिल्ली की हवा तो ऐसी हो गई है कि वहां पे स्कूल को छुट्टियां देनी पड़ रही है कि बस आप जैसे ही ठंड ठंड का मौसम शुरू हो जाता है तो दिल्ली में छुट्टी देनी पड़ रही है, इतनी हवा प्रदूषित हो गई है। और जो गांव के लोग हैं ना, वो भी याद रखिए कि अब दिल्ली की बात तो मैं कह रहा हूँ, गांव से कौन है, बिल्कुल छोटे गांव से कृपया हैंड रेज करें ताकि मैं उनसे बात कर पाऊं। मैं बिल्कुल बिल्कुल छोटा है। हाँ, राठौड़ जी, राठौड़ जी आप, यस सर। तो आपके यहाँ पे किस चीज की खेती होती है आपके गांव में? सबसे ज्यादा हमारे गांव में भी सर शुद्ध वायु की कमी हो रही है सर। नहीं नहीं, खेती खेती किस बात की होती है, क्या सर उगाते हैं आपके खेती यहाँ पे? चावल की खेती होती है सर, धान की। चावल की खेती होती है। तो चावल की खेती होती है तो उसमें पेस्टिसाइड, उसको खाद तो डालते होंगे, जी सर। और बराबर। छिड़काव, पेस्टिसाइड का छिड़काव। बराबर सर। तो देखिए जैसे दिल्ली की हवा में पोल्यूशन है, उससे ज्यादा पोल्यूशन ये बाहर की कंपनियां जो आ रही है, हरित संजीवनी का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे लोग, लोग तो इस्तेमाल कर रहे हैं पेस्टिसाइड्स का। और वहां पे तो छिड़काव तो करते होंगे पेस्टिसाइड का। बराबर। तो वो सारा का सारा पेस्टिसाइड्स जो है हवा में घुल रहा है। तो आपके गांव की हवा भी उतनी ही पोल्यूटेड है जितनी दिल्ली की हवा पोल्यूटेड है। और विदर्भ में पिछले 2 सालों से पहले कई किसानों की जान गई थी पेस्टिसाइड नाक में जाने से। बराबर है। तो दादा के जमाने में, नाना के जमाने में हवा शुद्ध हुआ करती थी, अब नहीं है। तो आपका स्ट्रेस बढ़ा है, पोल्यूशन बढ़ा है, और सॉइल पोल्यूशन भी बढ़ा है। तो ये सारे के सारे टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में प्रवेश कर रहे हैं और हमारी कोशिकाओं को नष्ट कर रहे हैं। डिप्रेशन बढ़ा है, मेंटल हेल्थ हमारी कम हो गई है, हमारी नींद कम हो गई है।
और इसी के कारण जो हमारे टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में बन रहे हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जाना चाहिए, और न्यूट्रलाइज करते हैं एंटीऑक्सीडेंट। और एंटीऑक्सीडेंट आपको खाने से नहीं मिल रहे, इसलिए आपको बाहर से न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट लेने चाहिए जो आपके बॉडी का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस घटाएंगे और आपके एंटीऑक्सीडेंट जो है वो फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करेंगे। जैसे हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई बनाने के लिए आपको न्यूट्रिशन बायो देना पड़ेगा, ये तो है ना। तो इसलिए हमें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट लेने चाहिए। इस तरह उत्तम सेहत के लिए, बीमारियों से रोकथाम के लिए हमें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट लेने चाहिए। लेकिन फिर भी साहू जी, लेकिन फिर भी लोग ये कहेंगे कि जल्दी क्या है। बराबर है ना। आपने अगर इतनी बात भी समझा दी ना, तो भी कुछ लोग कहेंगे कि सर मैं फिर लेता हूं, क्योंकि सभी तुलसीदास जी के चेले नहीं होते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी, पल में प्रलय होगा, बहुरी करोगे कब। तुलसीदास जी का वचन है। लेकिन सभी तुलसीदास जी के चेले नहीं होते, कुछ आलसीदास के होते हैं, आलसीदास जी के चेले होते हैं। आलसीदास जी के चेले कहते हैं कि आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है जब जीना है इतने बरसों। तो इस आलसीदास के लिए स्पेशल आगे के 1 मिनट आलसीदास वालों के लिए, वो कहेंगे कि मैं फिर कहूंगा, अगले महीने मिलूंगा, अगले हफ्ते मिलूंगा। तो उन्हें बताना कि अगर आप देरी करते हो तो प्रॉब्लम क्या हो जाती है। अगर आप न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट लेने में देरी करते हो तो आप मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हो। अगर आपके आंखों की रेटिना की क्षति हो जाए तो उसको पलटाया नहीं जाता, बिल्कुल उसको पलटाया नहीं जा सकता, साइंस कह रहा है। अगर आप प्रोटीन लेने में आनाकानी करते हो, अगर आप ठीक से ओमेगा 3 नहीं लेते हो, तो अगर आपकी हृदय की संरचना बिगड़ गई तो इसको पलटाया नहीं जा सकता, फिर इसको खोलना पड़ेगा। और खोलना कोई आम बात नहीं है, तो इसको खोलना पड़ेगा। इसलिए ज्यादा देरी ना करें, नहीं तो फिर वो गाना गाना पड़ेगा, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। अब फिर ये दरवाजे खोलने पड़ेंगे आपके। इसलिए आपकी शरीर की मूलभूत संरचना अगर बदल गई, बिगड़ गई, अंदरूनी अंगों की संरचना अगर बिगड़ गई तो फिर उसको पलटाया नहीं जा सकता। इसलिए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट लेने में देरी नहीं की जाए, बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। और अगर लेट हो गए तो आपकी जो क्षति है उसको पलटाया नहीं जा सकता। इसलिए जैसे आपको पता लग जाए आपको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट लेने चाहिए। उन्हें ये भी बताइए कि अगर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट आप लगातार 6 महीने खरीदते हो, 1,500 रुपए के ऊपर की आपकी खरीदारी है, तो न्यूट्रीचार्ज आपको डबल धमाल ऑफर देके आपको डबल रिटर्न करता है, डबल रिटर्न करता है 6 महीने लगातार खरीदारी पर। ये बात है, आप 6 महीने लो, 7वें महीने हम आपको देंगे। आपको ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट 7वें महीने में हम फ्री देंगे अगर आपकी खरीदारी 1,500 पीवी से ऊपर है। तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट हमारे आरडीए पूरे करने के लिए, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट हमें लंबे समय तक युवा स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है। हम फिजिकली उतने सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पाते हैं, इसलिए हमें ये सारी चीजें पाउडर के रूप में, गोली के रूप में लेनी चाहिए। इतनी आसान बात मैं समझा नहीं है। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो हमारा, इसलिए बिल्कुल देर देर नहीं करनी है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो एक नया सेशन हमारा चल रहा है, जिससे कई सारे जो हमारे महिलाएं पीसीओडी से ग्रसित है, तो पीसीओडी से ग्रसित महिलाओं के लिए ये हमारा सेशन मनीषा जी का चल रहा है। पीसीओडी कई महिलाओं को अनियमित पीरियड्स आते हैं, वजन बढ़ता है, गर्भधारणा में मुश्किल आती है। तो इसके लिए जो सेशन चल रहा है मनीषा जी का, उस सेशन का लिंक आपको मिला होगा। तो आप कृपया उस सेशन में, जिन्होंने फॉर्म भर के दिया होगा, उस सेशन को आप बिल्कुल जो है ना अटेंड कीजिए।
ये सेशन वो चल रहा है 17, 18, 19, 20 और 21 तारीख को ये सेशन होने वाला है पीसीओडी का, क्योंकि इससे बहुत महिलाएं ग्रसित है, उनकी भी मदद हम कर पाएंगे। इस पीसीओडी का सेशन को भी आप अटेंड कीजिए। और जो 5 न्यूट्रीचार्ज वुमन जिसपे पूरे इंडिया का फोकस है, पूरे इंडिया का फोकस जिस चीज पे है कि 5 न्यूट्रीचार्ज वुमन आप खरीद के और 30 न्यूट्रीचार्ज वुमन आप 31 मार्च तक खरीद के मुंबई में जो उज्जवल पाटनी जी का प्रोग्राम हो रहा है, उस प्रोग्राम के लिए आप पात्र होते हो। साथ में अगर आप 5 न्यूट्रीचार्ज वुमन एक बिल में लेते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। साथ में आपको एनीमिया से मुक्ति वाला बैच मिलेगा। साथ में आपको न्यूट्रीचार्ज वुमन बेनिफिट बुकलेट मिलेगी। और अभी जो लोग शामिल हो रहे हैं वो मुंबई के प्रोग्राम को तो अटेंड कर पाएंगे, लेकिन ब्लेजर और वेस्ट कोट वाला जो ऑफर है उसकी अंतिम तारीख 31 जनवरी ही थी, क्योंकि हमने बहुत जगाया, लीडरों ने बहुत जगाया, बहुत लोगों को कहा कि भाई आपको ब्लेजर मिलेगा, आपको वेस्ट कोट मिलेगा, आप इसमें शामिल हो जाओ। लेकिन अब कुछ लोग जाग रहे हैं तो उन्हें वो प्रोग्राम अटेंड कर पाएंगे। उज्जवल पाटनी जी का जो बेहतरीन प्रोग्राम होने वाला है, तारीख पता है सब लोगों को? कमेंट में लिख सकते हैं कि क्या तारीख है, ताकि पता लगे कि लोगों को पता तो है कि तारीख मुकर्रर है। कितने लोगों को तारीख पता है कि उज्जवल पाटनी जी का प्रोग्राम? चैट बॉक्स में कृपया लिखिए। छब्बीस और 27 अप्रैल को मुंबई के षणमुखानंद सभागृह में सबसे बड़ा इस साल का इवेंट होने वाला है, डॉक्टर उज्जवल पाटनी जी का ट्रेनिंग। और उस ट्रेनिंग के लिए बहुत ही टिकट नहीं है, उस प्रोग्राम के लिए टिकट नहीं है। जैसे हम सेमिनार में जाते हैं तो टिकट लग जाता है, पिक्चर देखने के लिए जाते हैं तो टिकट लग जाता है, वहां पे टिकट नहीं, वहां पे क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन करके आना पड़ेगा। मिनिमम 30 न्यूट्रीचार्ज वुमन 31 मार्च तक सेल्फ आईडी पर, और हर महीने 5 न्यूट्रीचार्ज वुमन का बिलिंग आप करवा के 15 करोड़ महिलाओं तक हमें पहुंचना है। इसलिए और वहां पे उज्जवल पाटनी जी स्पेशल ट्रेनिंग आप सभी को देने वाले हैं। उस ट्रेनिंग का अवसर बिल्कुल आप सभी लोग लेंगे। मुझे आशा है कि टीम विनर से एक बड़ी संख्या में, टीम विनर से एक बड़ा माहौल लेके पूरे इंडिया से लोग मुंबई में आएंगे और डॉक्टर उज्जवल पाटनी जी का ट्रेनिंग अटेंड करेंगे। इस विषय में अगर आपकी कोई शंकाएं है तो बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हो। मेरा नंबर आपके सभी लीडरों के पास है, मैक्सिमम लोगों के पास है। अगर कोई वाइटल लेवल पे है उस व्यक्ति के पास भी मेरा नंबर टीम विनर के टीम के लिए मेरा अवेलेबल है। अगर आपको अभी कोई शंका है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। कोई भी महेश सर, अगर कोई किसी का कोई सवाल है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। हमारे पास 9 मिनट अभी बचे हुए सवालों के लिए हमने वो रिजर्व रखे हैं। ओवर टू महेश प्रोफेसर सर। गुप्ता सर, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी शानदार सेशन, बिल्कुल आप लोगों का दिल दिमाग मन को पूरा मोह लेते हो। इतनी शानदार जानकारी आज हमारे बीच में आपने रखे है। एक हैंड रेज है लोकनाथ राठौड़ जी। यस सर, स्वागत है आपका सर, आपका सवाल पूछिए इससे संबंध में। थैंक यू सर, आज का जो जानकारी दिया सर। मेरा एक क्वेश्चन था, एक महिला है, उसको अपन रेगुलर न्यूट्रीचार्ज वुमेन और न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा साथ में गामा ओरिजिनल दे रहे हैं। उनका सर पीरियड्स का जो प्रॉब्लम है सर वो सॉल्व नहीं हो रहा है सर। अगर उनका पीरियड अनियमितता बनी रहती है उसमें, तो उसमें और क्या सजेस्ट किया जाए अपन को? अगर पीरियड में अगर अनियमितता रहती है कि आपके आप तक पहुंच गई होगी ये छोटी वाली किताब, मासिक धर्म वाली किताब। अगर अनियमित रहता है तो उनके लिए न्यूट्रीचार्ज वुमन साथ में न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा और साथ में उन्हें कुछ जीवन शैली में बदलाव करने पड़ेंगे जो ये ल्यूकेरिया के बुक में दिए हुए हैं। तो आप उसको पढ़िए और उनको बताइए कि क्या क्या बदलाव उन्हें करने हैं। ये यहाँ पे ल्यूकेरिया वाली जो छोटी किताब है इसके अंदर आपको वो बदलाव और क्या क्या चीजें उन्हें करनी चाहिए आप बताइए मत, बस ये किताब उन्हें दे दीजिए
क्योंकि कई सारी बातें होती है कि पुरुष महिलाओं को नहीं बता पाता, अनजान महिलाओं को या फिर टीम की महिलाओं को नहीं बता पाता, तो वहां पे काम करेगी ये किताब। ये 2 किताबें आप उन्हें पढ़ने के लिए दीजिए, उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल, कई बातें ऐसी होती है ना लोकनाथ जी, जी सर, जी सर। कि हम बात नहीं कर पाते इस विषय में, नहीं बोल पाते, तो वहां पे यस काम सर। करिए ये किताब पर। उन्हें ये किताब दीजिए, बिल्कुल उन्हें समझ में आ जाएगा कि उन्हें जीवन शैली में कौन से बदलाव करने हैं। यस ओके सर। और षणमुखानंद हॉल में है सर, ये जो हमारा ओके। प्रोग्राम है, षणमुखानंद हॉल एशिया का सबसे बड़ा, सबसे बेहतरीन हॉल, इंडोर जो हॉल है, सबसे बेहतरीन हॉल षणमुखानंद हॉल में ये ट्रेनिंग होने वाली है। यस, धन्यवाद सर। यस, महेश कौशल सर, इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो पूछना है, और बाकी रिजल्ट को लेकर या प्रोडक्ट को लेकर कोई सवाल है, सर को व्हाट्सएप करना है, तो उससे हमारा समय बच सके। हाँ, यस, महेश कासोले से। यस, कौशल जी सर। जी सर, वो जो अक्टूबर से लेकर जो हमारा मार्च मुंबई वाला जो चल रहा है, उसमें अगर कोई साथी का 5 पीस हर महीने नहीं हुआ है तो वो भी कंप्लीट कर सकते हैं ना 31 को, मान 31 मार्च तक, हाँ, जैसे 2 पीस लेकिन कर लिया है। हाँ, कुल मिला के उनके 30 पीस तो कंप्लीट कर लीजिए, हो सकता है कि कंपनी बाद में उसको उसमें कुछ कंसेशन दे दे, लेकिन अभी तो हर महीने 5 न्यूट्रीचार्ज वुमन यही बात कर रहे हैं। जी थैंक यू सर। यस, देखिए, आरडीओ को लेके एक सवाल हमेशा आता है, जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा। एक सवाल हमेशा आता है। हाँ, इस बात को आप जो लोग देखिए, 25-30 लोग निकल गए हैं, उन्हें लगा सेशन खत्म हुआ, लेकिन क्वेश्चन आंसर का सेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एक सवाल हमेशा आता है कि सर मैं खाना भी खाऊं, न्यूट्रीचार्ज मैन भी लूं, न्यूट्रीचार्ज वुमन, कोई महिला कहती है कि मैं न्यूट्रीचार्ज वुमन भी लूं, तो ये पोषक तत्व तो ज्यादा तो नहीं हो जाएंगे? या फिर मैंने सुबह एक न्यूट्रीचार्ज मैन खाया और गलती से दोपहर में भी एक न्यूट्रीचार्ज मैन खाया, तो क्या ये ज्यादा पोषक तत्व तो नहीं हो जाएंगे? मैं मैन से सुपरमैन तो नहीं बन जाऊंगा? बिल्कुल ये सवाल आता है कि सर मैंने 2 गोलियां खा ली तो क्या होगा? तो क्या मैं मैन से सुपरमैन बन जाऊंगा? ये सवाल भी आपको आ सकता है, क्या होगा कि अगर मैंने 2 गोलियां खा ली तो? हाँ, तो उसका क्या बताएंगे आप? बिल्कुल ये सवाल भी आ सकता है। हाँ, तो उसका क्या आंसर है संजय जी? क्या आंसर एक्स्ट्रा देते हैं? न्यूट्रिशन बाहर हो जाए। हाँ, सर, ये शुभा मैम ने तो बिल्कुल। हाँ, हाँ संजय जी। ये बच्चे के लिए, जो छोटे बच्चे के लिए जो न्यूट्रीचार्ज का जो वो अपने पास ट्विस्ट है, वो 1 महीने के बच्चे को दिया जा सकता है क्या? नहीं सर, 1 महीने के बच्चे को नहीं देना है। 1 महीने के बच्चा माँ का दूध पीता है, तो उस लैक्टिक वुमन को न्यूट्रीचार्ज DHA 200 देना है, तो दूध के द्वारा उस बच्चे को मिल जाएगा सर वो 1 महीने के। हाँ, तो जैसे RDA होता है साहब, वैसा ही होता है UTL। UTL जैसा RDA होता है, मिनिमम कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए, और दूसरा होता है हर विटामिन मिनरल का UTL, अपर टॉलरेबल लिमिट, यानी एक पोषक तत्व बॉडी ज्यादा से ज्यादा कितना एब्जॉर्ब कर पाएगी, उसे कहते हैं UTL, अपर टॉलरेबल लिमिट। तो वहां तक तो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी, और UTL से ऊपर भी चला गया तो यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाएगा। लेकिन RDA और UTL में बहुत फर्क है। अगर RDA 200 मिलीग्राम है तो UTL होता है 2000 मिलीग्राम। RDA अगर 200 मिलीग्राम है तो UTL होता है 2000 मिलीग्राम। तो आप 2 क्या 5 भी गोली खाओगे तो UTL तक ही नहीं पहुंचोगे। अपर टॉलरेबल लिमिट कभी क्रॉस नहीं होती है। और अगर अपर क्यों महेश जी, कई बार ऐसा होता है ना कि दोस्त ने मुझे खाने पे बुलाया तो मैंने इतना प्रोटीनियस डाइट किया और फिर प्रोटीन भी पी लिया, तो क्या सुपरमैन तो नहीं बनेगा? UTL क्रॉस नहीं होगा। अगर UTL क्रॉस भी हो गया तो एक्स्ट्रा पानी पी लीजिए, यूरिन के द्वारा निकल जाएगा। UTL क्रॉस नहीं होता है, तो UTL आप ध्यान में रखिए। कोई अगर पूछता है तो उन्हें कहा कि भाई UTL क्रॉस नहीं होने वाला। हरिप्रसाद, जो भी सवाल करे इससे रिलेटेड करे, आप कोई प्रोडक्ट को लेकर ज्यादा सवाल ना करें। प्रोडक्ट को अगर कोई सवाल है तो सर को व्हाट्सएप जरूर करें, आपको व्हाट्सएप से जवाब देंगे। यस सर, जय हरसिम सर। एक्चुअली कल मैं एक भाई के पास बैठा हुआ था, उनका एक बेटा है 11 महीने का।
उनको डॉक्टर ने बताया कि उनके सर में कोई नस ये हो गई है जो उसका माइंड कम काम करता है। पहला ये। दूसरा ये कि उसको डॉक्टरों के द्वारा जो दवाइयां दी गई हैं उस दवाई से उसका इतना भाग छोटा हो गया है, लेकिन बाकी वाला भाग जो है यहाँ से लेकर के इधर नीचे का भाग बहुत मोटा हो गया है। बहुत मोटा मतलब उसकी पलकें ऐसी झपकी रहती हैं, उठती नहीं है, उठती हल्की सी है बस। तो उसको कुछ सजेस्ट कर सकते हैं सर? देखिए हरिप्रसाद जी, अगर इतनी गंभीरता है तो उन्हें डॉक्टरों की इलाज की जरूरत है। हम तो बस अ, स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखने का काम करते हैं। अगर इतनी गंभीरता है तो उन्हें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, सेकंड ओपिनियन लेना चाहिए, थर्ड ओपिनियन लेना चाहिए। उसमें के जो न्यूरोलॉजिस्ट है, शहरों में, बड़े शहरों में न्यूरोलॉजिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। उसमें हम उनकी मदद कर पाने की संभावना बहुत कम है। तो बिल्कुल आज हमने 2 शब्द सीखे, आरडीए और यूटीएल। और एक तो कभी भी यूटीएल क्रॉस नहीं होगा, तो बिंदास रहिए। गलती से आपने 2 गोलियां खा ली तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ओके, यस ओवर सर, टू। एक सवाल आ रहा था कि मेरे सन्मुखानंद हॉल में जो प्रोग्राम 26-27 को हो रहा था, क्या लगातार 2 दिन मुझे रहना पड़ेगा? या जी 26 को नहीं, आना पड़ेगा कि 27 को आना पड़ेगा? आपको रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा, उसमें पूरा फॉर्म आपको भरना पड़ेगा लिंक के ऊपर। और उसमें आपको डेट डिसाइड की जाएगी कि आपको कौन से डेट में आपको स्लॉट खाली है, वो दिन आपको मिल जाएगा। और जितने जल्दी आप फिलअप करोगे तो चॉइस आपके पास होगा। अगर आप लेट करोगे तो चॉइस फिर वो सॉफ्टवेयर के पास चला जाएगा, कंपनी के पास नहीं, सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के पास चला जाएगा। और आपको एक ही दिन अटेंड करना है। बिल्कुल आपको सिंगल एक ही दिन वो अटेंड करना है, 2 दिन के लिए नहीं है। जो मुझे लगता है स्टार रूबी एंड अभाव के लीडर है, शायद उनके लिए अलग से लिंक भेजा जाएगा। वो कोर लीडर्स है, उनके लिए अलग से वो 2 दिन शायद उनकी टीम रहेगी तो उन्हें 2 दिन रहना पड़ेगा। हो सकता है कि न्यूट्रीचार्ज और 1 दिन के लिए रुकवा दे, तो उनके लिए अलग है। बाकी अ, लोगों के लिए 1 दिन का ही समय है। यस। और आपको सीट नंबर भी रहेगा उसमें, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आपको बिल्कुल, आपको सीट नंबर रहेगा, सीट नंबर के साथ आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ये शानदार बात हो जाएगी कि सीट नंबर रहेगा तो आपका सीट रिज़र्व हो जाएगा। आपकी सीट में कोई बिल्कुल अपना कब्ज़ा नहीं करेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताई सर। 26 और 27 तारीख का स्पेशल दिन हमें मिल रहा है। साथियों, स्पेशली मैं मोहन सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इतनी शानदार जानकारी आपने न्यूट्रीचार्ज की है। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट क्यों ज़रूरी है? ये जो सवाल आता है और जो स्वाभाविक जो भी बातचीत करते हैं लोग, अभी तो हम भोजन कर रहे हैं, हम तो पूर्ति हो रही है, मुझे क्या ज़रूरत है? और जितने भी सवाल लोगों के जीवन में आते हैं, आपने बाकायदा उनको एकदम एग्ज़ाम्पल के साथ आपने बिल्कुल आपने हमारे बीच में जवाब रखे सर, ताकि बहुत ज़्यादा आसान होगा हमें। नहीं तो आपने वो भैंस वाली कहानी बता दी, हम बताने जाते हैं और उल्टा गोली हमारे सर में चली जाती है। तो आपने वो सारे रास्ते बताए, हमारे अंदर में गोली ना जाए, लोगों के अंदर में जाए, सप्लीमेंट की और वो स्वस्थ बिल्कुल रह जाए। तो मोहन सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आज की इतनी बेहतरीन जानकारी के लिए। तो आइए हम चलते हैं, हमारे बीच में सुहा मैम भी है, जिनके विशेष गाइडलाइन से हम आगे काम कर रहे हैं। तो सभी साथियों की ताली के बीच में से प्लीज़ वेलकम सुभा मैम। स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सर, बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत ज़्यादा धन्यवाद मोहन सर का, इतनी आसानी से इतनी बड़ी बातें जो सर ने बताई है, जो सबका मेन परेशानी का कारण होता था कि सप्लीमेंट क्यों? हम सब वहीं अटके रहते थे कि सप्लीमेंट क्यों? तो अगर आपको सप्लीमेंट नहीं लेना है, तो निश्चित तौर पे थोड़ा-सा ज़्यादा पैसा लगाना है, थोड़ी-सी ज़्यादा देर खाना खाना है, उसके बाद थोड़ी-सी ज़्यादा देर आपको वॉक करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। क्योंकि ज़्यादा खाना, फिर ज़्यादा पचाना, ये बहुत मुश्किल काम रहेगा और उसके लिए ज़्यादा पैसा लगाना शायद उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम रहेगा। और एक चीज़ जो हिडन है, जो ज़्यादा लगानी है, वो है समय। जो तीनों चीज़ में इक्वली हमें ज़्यादा, ज़्यादा, ज़्यादा लगानी है कि पैसा ज़्यादा कमाने के लिए ज़्यादा समय लगाना है, ज़्यादा खाने के लिए ज़्यादा समय लगाना है और ज़्यादा पचाने के लिए ज़्यादा समय लगाना है। और वो ही हम सबके पास आजकल कम होता है। सर एक बहुत शानदार बात कर रहे थे कि अगर ज़्यादा हो जाए न्यूट्रिशन, तो मैं आपको कहूँ अगर हम सब में इतना न्यूट्रिशन होता तो आज हम अलग दिख रहे होते। मैं कल ही एक फ़ोटो देख रही थी नीता अंबानी जी की।
जिनको देखकर उनकी उम्र का वाकई पता नहीं चलता। बाकी क्या बातें तो आने जानी है, पर नीता अंबानी जी को अगर हम देख लेते हैं तो उनकी उम्र का पता नहीं चलता, क्योंकि वो इतनी फिटनेस फ्रीक हैं, वो इतना ज़्यादा अपना ध्यान रखती हैं कि उनकी न्यूट्रिशन कितना अच्छा हो सकता है, ये उनको देख के हम समझ सकते हैं। तो अगर हम उनके जैसे नज़र आ रहे हैं, तब तो हमारे पास न्यूट्रिशन पूरा है, वरना किसी भी तरीके से हमारा न्यूट्रिशन ज़्यादा नहीं हो रहा है। और जितने अच्छे से सर ने सारे पहलुओं को पकड़ कर, जितने अच्छे से हम सबको वो सारी एक-एक चीज़ बताई है, बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने इतनी शानदार तरीके से टीम विनर्स तक ये बातें पहुँचाई। आज सबने उस सन्मुखानंद हॉल में बैठ के अपने आप को सोचा होगा कि मेरी एक सीट अलॉटेड है, आगे-पीछे मैं जहाँ पर भी जाऊँ मुझे उस सीट तक तो पहुँच जाना है। तो बहुत ही शानदार एक प्रोग्राम होने जा रहा है हम सबके लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। अब टीम विनर्स के लिए कुछ ज़रूरी और ख़ास बातें। सर अगर चाहें तो लीव कर सकते हैं। अगर आपको कोई सेशन हो, आप बने रहें तो थैंक हमें यू बहुत खुशी होगी। मैम। मुझे स्कूल में जाना होता है, तो इसलिए मैं सुबह सुबह का सेशन लेता हूँ। अभी तो मुझे स्कूल में जाना है। आप लोगों ने मुझे बुलाया, आप इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभा जी का, धन्यवाद सर, सर, धन्यवाद और धन्यवाद। थैंक यू सभी सर। कोऑर्डिनेटरों का बहुत बहुत धन्यवाद मोहन सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत आभार सर जी। यस, टीम तो विनर्स के सभी साथी, 1 मिनट सर। सभी साथियों के लिए एक विशेष सूचना ये है कि 2 मार्च को अत्री सर की एलडीपी होने जा रही है रायपुर में। और खास तौर पे सिर्फ और सिर्फ टीम विनर्स ही इसमें हिस्सेदारी ले सकेंगे। तो जल्दी से जल्दी, क्योंकि इसकी 50% टिकट निकल चुकी है, तो आप सभी अपने-अपने सीनियर से इसके बारे में जानकारी